ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो रिट मेंस 2022 की टारगेट क्लास 30। तो आज के इस सेशन में टॉप एमसीक्यू रहने वाले हैं, टॉप 38 एमसीक्यू। तो चलो उस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड रिट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। जुड़ जाइए सेशन से। सबसे पहला क्वेश्चन तो देखिए, कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज है जहां पे 38 क्वेश्चन इस सेशन में हम करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन, वेब में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया, मतलब जाने की प्रोसेस को, एक साइट से दूसरी साइट में जाना, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो उसे कहा जाता है नेविगेटिंग। संक्षिप्त रूप आईएसपी का विस्तारित रूप क्या है? आईएसपी का जो पूरा नाम होता है वो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो इंटरनेट की सुविधा अवेलेबल करवाता है उसे क्या कहा जाता है? आईएसपी कहा जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सही आंसर क्या रहने वाला है? बी। मोजिला फायरफॉक्स क्या है? कॉमन क्वेश्चन है सारे, तो ध्यान रखें आप इसको। तो मोजिला फायरफॉक्स क्या होता है? एक वेब ब्राउजर होता है। कई व्यक्ति अपने स्वयं की व्यक्तिगत साइट बनाते हैं जिसे वेब या कहते हैं। तो देखो, व्यक्तिगत स्वयं की जो साइट बनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो स्वयं की साइट को कहा जाता है ब्लॉग्स। क्या कहा जाता है? ब्लॉग्स। सर्च इंजन के फॉर्मेट में आपको ध्यान रखना है, सर्च इंजन कौन से होते हैं? जैसे गूगल है, याहू है, तो ये सर्च इंजन कहलाता है। सोशल नेटवर्क जिसके अंतर्गत क्या आता है? जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, तो ये सोशल नेटवर्किंग साइट होती है। तो ध्यान रखें, कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये सारे। निम्न में से कौन सा समूह हार्डवेयर से संबंधित है? हार्डवेयर मतलब जिसको आप टच कर सकते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड, जो सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जो हार्डवेयर संबंधित है वो बताना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ एएलयू दे रखा है, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, यहाँ तक सब याद ध्यान रखें। एएलयू को आप टच नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे हार्डवेयर का जो समूह है यहाँ पे कौन सा है वो ध्यान रहे। सीपीयू है MS एक्सेल, फोटोशॉप, MS वर्ड, या फिर MS पावर पॉइंट, ALU या माउस या प्रिंटर। तो यहाँ पे मैं कुछ फीडबैक बता देता हूँ पहले, उसके बाद ये चार ऑप्शन समझ में आएंगे आपको। कंप्यूटर के वे हिस्से जिन्हें हम देख सकते हैं या छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर एक सामूहिक शब्द होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर पार्ट का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहने वाला है? देखिए, यहाँ ALU आ गया, तो यहाँ पे ये हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड को आप टच कर सकते हो। MS वर्ड यहाँ पे आ गया, लेकिन कीबोर्ड टच है, ALU नहीं होगा, यहाँ CPU। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहने वाला है? यहाँ पे चारों जो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे रॉन्ग दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो सही आंसर रहता, यदि आपके ALU यहाँ से हटा दे तो CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड आंसर हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखें, हार्डवेयर जिसे आप टच कर सकते हैं। थोड़ा क्वेश्चन ये रॉन्ग हो गया ऑप्शन के थ्रू। कौन सा कंप्यूटर सहाय अनुदेशक का प्रकार नहीं है? मतलब विच इज नॉट द टाइप ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? देखिए, तो यहाँ पे आंसर क्या रहने वाला है? 7 का सही आंसर रहेगा यहाँ पे डी। क्या रहेगा? डी, रिकॉर्डिंग मशीन। सही आंसर क्या है यहाँ पे? डी। उपग्रह आधारित 8 क्वेश्चन, उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंत क्रिया स्थापित करने के दो तरफा की जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? दो तरफा मतलब दोनों तरफ, मतलब इस तरीके से और यहाँ पे दोनों तरीके से जो होते, इसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कहा जाता है। सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? 8 का बी। यूआरएल का आपको विस्तारित रूप बताना है। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सही आंसर 9 का बी। तो यूआरएल कौन सा होता है देख लेते हैं, जान लेते हैं यहाँ पे। जैसे https://www.google.com। तो यहाँ पे किसको यूआरएल कहा जाएगा? देखिए, ये जो कंप्लीट जो पार्ट लिखा हुआ है, ये कंप्लीट पार्ट, इसी को क्या कहा जाता है? कंप्लीट पार्ट को क्या कहा जाएगा? यूआरएल। यदि हम इस .com की बात करते हैं तो ये जो होता है डोमेन नेम होता है। HTTP की बात कर ले तो ये जो होता है क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
जर्मनी के विल्हेम वुड जाने जाते हैं। विल्हेम वुड अमेरिका के जो जर्मनी के हैं वो किस लिए जाने जाते हैं? वो जाना जाते हैं पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए। आईसीटी का अभिप्राय है, तो आईसीटी का पूरा नाम क्या है? आईसीटी का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन, आईसीटी का पूरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो सही आंसर क्या रहेगा 11 का? 11 का सही आंसर है सी। शैक्षणिक तकनीक थर्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे तीसरी जो यहाँ पे शैक्षणिक तकनीक होती है वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है प्रणाली विश्लेषण के नाम से। सही आंसर 12 का क्या रहेगा? ए। तो कुछ हम पॉइंट जान लेते हैं। मैंने महत्वपूर्ण यहाँ पे फीडबैक लिखे हैं। शैक्षणिक प्रौद्योगिकी 3 प्रमुख प्रकार है। पहला हार्डवेयर, जिसे शैक्षणिक तकनीक फर्स्ट कहा जाता है। फिर सेकंड है सॉफ्टवेयर, जिसे शैक्षणिक तकनीक सेकंड कहा जाता है। और प्रणाली उपागम, जिसे शैक्षणिक तकनीक थर्ड कहा जाता है। सूचना का आदान प्रदान सरकार व सरकारी कर्मचारियों के मध्य होता है। तो सरकारी कर्मचारियों के जो मध्य होता है, तो ये जो होता है किसके दो? G2E। ध्यान रखें G2E। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, G2G का मतलब होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, मतलब सरकार से सरकार। इसके अंतर्गत सूचना और सेवाओं का प्रवाह विभिन्न सरकारी संगठनों के माध्यम से होता है। यदि G2C हो, गवर्नमेंट टू सिटीजन, सरकार से नागरिक, इस मामले में सूचना आदान प्रदान सरकार एवं नागरिक के मध्य होती है। और G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, मतलब सरकार से व्यापारी, इसके अंतर्गत सूचना का आदान प्रदान सरकार व व्यवसायिक के मध्य होता है, जैसे लाइसेंस का परमिट। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, इसके अंतर्गत सूचना का आदान प्रदान सरकार व सरकारी कर्मचारियों के मध्य होता है। तो ये जो है महत्वपूर्ण 4 पॉइंट थे, ध्यान रखें। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा डी। निम्न में से कौन सा वायरलेस संचार समर्थन का उपयोग करते हैं? तो वायरलेस संचार का, तो वायरलेस संचार यहाँ पे कौन सा है? वो है यहाँ पे जीपीआरएस। जीपीआरएस की फुल फॉर्म जान लेते हैं। जीपीआरएस की फुल फॉर्म है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। कोर्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर और ट्विस्टेड पेड, ये जो होती है तीनों क्या होती है? केबल होती है। कोर्सियल केबल कहाँ पे यूज होती है? फाइबर ऑप्टिकल केबल कहाँ पे यूज होती है? और ट्विस्टेड पेयर केबल कहाँ यूज होती है? कोर्सियल केबल जो होती है ये डीटीएच में यूज होती है, डिश टीवी में। और फाइबर ऑप्टिकल केबल डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, मतलब फास्टेस्ट जो डेटा इंटरनेट का जो होता है वो किससे होता है? फाइबर ऑप्टिकल। और लैन नेटवर्क में जो यूज किया जाता है वो होती है ट्विस्टेड पेयर केबल। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट का शुभारंभ कब किया गया? तो ये जो शुभारंभ है कब किया गया था? ये किया गया था 2006 के अंदर। तो फीडबैक जान लेते हैं। सरकार ने 18 मई 2006 को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना को मंजूरी दी। आधिकारिक वेबसाइट www.meit.gov डिवीजन नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। तो ये इसकी आधारिक जो है मेन वेबसाइट जो है वो यहाँ पे है। निम्नलिखित में से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यहाँ पे बताना है वो कौन सा है यहाँ पे। तो देखिए वर्ड प्रोसेसर, डीबीएमएस, स्प्रेडशीट या लिंकर। तो यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर जो आता है वो आता है लिंकर। सही आंसर क्या रहेगा? डी। क्योंकि वाक्य बता देते हैं आपको यहाँ पे। लिंकर बाइनरी भाषा से प्राप्त ऑब्जेक्ट कोड को मशीन कोड में बदलता है। यह EXE फाइल बनाने के काम आता है। कौन? लिंकर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूचना प्रौद्योगिकी जीविकोपार्जन आजीविका के लिए उपलब्ध है? तो यहाँ पे 18 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा वेब मास्टर। सही किया है यहाँ पे, वेब मास्टर, जो वेबसाइट व ब्लॉग बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लिनक्स तथा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ निम्न में से किसके उदाहरण है? तो यहाँ से ये आपको बताना है लिनक्स और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ये किसके उदाहरण है? ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण। तो महत्वपूर्ण फीडबैक जान लेते हैं। लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, जैसे MS-DOS 1981 में आया था। माइक्रोसॉफ्ट व IBM द्वारा तैयार कमांड आधारित चित्र व ग्राफ नहीं बनाए जा सकते थे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोकप्रिय रहा। इसका वर्जन जो है विंडोज़ 10 है, लेकिन यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन अभी कौन सा चल रहा है? विंडो 11। यूनिक्स 1917, केन थॉमसन और डेनिस रिची ने। ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो नेटवर्क व संचार में उपयोगी। और लाइनक्स
वर्तमान में ये सबसे लोकप्रिय व उपयोग आने वाला सॉफ्टवेयर जो पीसी के लिए मल्टीटास्किंग व मल्टी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के लिए है। तो यहाँ पे ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखें इसको भी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा में प्रतिबंधित सूचनाएं भेजने पर दंड का प्रावधान जो अभी हाल ही में चर्चा में रही है? तो यहाँ पे 20 का जो सही आंसर रहने वाला है वो है यहाँ पे A66 ए धारा। साक्षरत मतलब साक्षरत मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आईसीटी सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी पर लाई गई है। तो ये जो लाई गई है ये लाई गई है एक वन स्टॉप पोर्टल पर। सही आंसर क्या रहेगा? डी। ये साक्षरत क्या है? ध्यान रखें 30 सितंबर 2006 को इसे प्रारंभ किया। ये निःशुल्क ई सामग्री प्रदान करने का कार्यक्रम है। इसमें एनसीईआरटी, इग्नू और एनजीओ भी शामिल है। सूचना संप्रेषण तकनीकी है। सूचना संप्रेषण जो तकनीकी है ये क्या है? विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा बढ़ाती है, निष्पत्ति बढ़ाती है और उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करती है। तो सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? डी। परंपरागत शिक्षण के साथ ऑनलाइन डिजिटल मीडिया, ऑनलाइन क्या बोला यहाँ पे? डिजिटल मीडिया को जोड़कर संचालित की जाने वाली शिक्षण प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाता है? मिश्रित अधिगम के नाम से जाना जाता है। सही आंसर क्या रहेगा? बी। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर का जो उदाहरण नहीं है वो बताना। तो एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ये तीनों तो सॉफ्टवेयर हो गए। टच पैड एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे नहीं है। टच पैड एक क्या होता है? इनपुट यूनिट होता है। तो सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? डी। एलटीई पर आधारित 4G तकनीक, एलटीई का फुल फॉर्म क्या है? तो एलटीई का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? वो है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। सही आंसर डी। वाईफाई से क्या तात्पर्य? वाईफाई की जो फुल फॉर्म है वो है वायरलेस फिडिलिटी। सही आंसर क्या रहेगा? बी। कंप्यूटर सहायक अनुदेशक कहलाता है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशक कहलाता है तो ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन। सही आंसर इसका भी ए। शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है वो आपको बताना है। तो कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? तो देखते हैं। देखिए, तो बड़ी संख्या में शिक्षार्थी को शिक्षा से जोड़ना संभव होगा आईसीटी के माध्यम। बिल्कुल राइट है यहाँ पे। अध्यापक की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन अध्यापक की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे सही आंसर बी ही रहेगा और बाकी वाला पॉइंट पढ़ने की जरूरत भी नहीं रहेगी यहाँ पे। तो सही आंसर क्या रह गया? बी। निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस नहीं है? तो सीडी रोम, हार्ड डिस्क, रोम या पेन ड्राइव। तो रोम जो है सेकेंडरी डिवाइसेस नहीं है, ये होता है प्राइमरी डिवाइसेस। तो प्राइमरी के अंदर रैम आता है यहाँ पे और एक रोम आता है। ध्यान रखेंगे 2 पॉइंट। किस ऑनलाइन टूल्स के माध्यम से विद्यार्थी के लिए ऑनलाइन क्यूज आयोजित कर सकते हैं? तो ऑनलाइन क्यूज आयोजित करने के लिए क्यूज के लिए तो ये आयोजित कर सकते हैं गूगल फॉर्म के माध्यम से। कंप्यूटर सहायक अधिगम की मुख्य सीमा है? तो ये जो मुख्य सीमा है वो है भाषा क्षमता। सही आंसर बी। भारत द्वारा शिक्षा हेतु समर्पित उपग्रह कौन सा है? समर्पित उपग्रह जो है वो है यहाँ पे कौन सा? एजुसेट। सही आंसर डी। MIS का पूरा नाम, MIS का जो पूरा नाम है वो क्या है यहाँ पे? MIS का पूरा नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सही आंसर ए। तो इसकी मुख्य व्याख्या कर लेते हैं। देखिए, MIS प्रबंधन सूचना प्रणाली की एक कंप्यूटर की सूचना प्रसंस्करण प्रणाली है। यह MIS प्रक्रिया स्टोर, पुनः प्राप्ति व प्रशासनिक उद्देश्य के लिए एकत्र डेटा का विश्लेषण करती है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर सहायक अनुदेशक में प्रयुक्त टेक्नोलॉजी जो नहीं है वो बतानी है। तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी नहीं है वो बतानी है। देखिए, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी होती है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी होती है, कोर्सवेयर टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन क्रिएटिव टेक्नोलॉजी यहाँ पे नहीं होती। तो सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? 34 का डी। 35। कंप्यूटर सहायक अनुदेशक की निम्नलिखित में से किस दशक में शुरुआत हुई थी? तो ये जो कौन सा दशक था? ये दशक था 1960 के दशक में। सूचना संप्रेषण तकनीक में सम्मिलित है। तो सूचना संप्रेषण तकनीक में क्या सम्मिलित रहेगा यहाँ पे? तो ये सारे ऑनलाइन सीखना, वेब आधारित और इडूसेट के माध्यम से सीखना। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे सही आंसर।
क्लास प्रोजेक्ट कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडी इन स्कूल्स किस संस्थान द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये किस संस्थान द्वारा? ये थी एनसीईआरटी संस्थान के द्वारा। एमओओसी का पूरा नाम क्या है? तो एमओओसी का पूरा नाम है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो सही आंसर क्या है यहाँ पे? बी। क्या रहेगा? बी। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के शिक्षा के क्षेत्र में कौन से मुख्य लक्ष्य है? तो यहाँ पे मुख्य लक्ष्य जो है वो कौन से? शिक्षा एवं अनुशासन जनित विषय सामग्री की अदायगी संचार करना, वर्तमान पीढ़ी को साइबर शिक्षा एज में भलीभांति से प्रतिस्थापित करना, डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करना। तो यहाँ पे सही आंसर भी क्या रहेगा? यहाँ पे डी रहेगा, उपरोक्त तीनों। आईपी एड्रेस का वैध उदाहरण है। आईपी एड्रेस का जो वैलिड एग्जाम्पल है वो आपको यहाँ पे बताना। तो यहाँ पे वैलिड एग्जाम्पल रहेगा यहाँ पे सी। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी कंप्यूटर से सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।